नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हमने आपको पार्वती पुत्र श्री गणेश के कई रूपों के बारे में बताया है, उनकी पौराणिक कथाएं बताई हैं, लेकिन आज हम आपको गणेश जी के सबसे मंगलकारी रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। गणेश जी का सबसे मंगलकारी रूप है सिद्धि विनायक स्वरूप। ये सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले गणपति हैं और मान्यता है कि गणपति का सिद्धि विनायक रूप सभी रूपों में परम कल्याणकारी है। प्रथम पूज्य सर्व सिद्धिदायक सबसे मंगलकारी सिद्धि विनायक यह है मन्नत पूरी करने वाले विनायक। यह है सिद्धि समृद्धि देने वाले विघ्नेश्वर। जिनके दरबार में शीश नवाने भर से मिलती है सिद्धि और समृद्धि। देवों में जिनकी पूजा सबसे पहले होती है वो हैं श्री गणेश, और बाप्पा का एक रूप ऐसा है जो उनके सभी रूपों में सबसे ज्यादा शुभकारी और मंगलदाता है। बाप्पा का वो रूप है सिद्धि विनायक। और क्यों गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप को सबसे ज्यादा मंगलकारी माना जाता है? सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाले भगवान गणेश को माना जाता है। हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। यही उनकी विशेष महिमा है। सिद्धि विनायक के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम महज गणेशोत्सव ही नहीं बल्कि वर्ष भर यूं ही रहता है। भक्तों की विनायक के स्वरूप के प्रति आस्था अडिग है। आखिर सिद्धि विनायक यहाँ स्वयं जो प्रकट हुए थे, दुखहर्ता भगवान गणपति का ये वो दरबार है जहाँ सिद्धि भी मिलती है और समृद्धि भी। जो यहाँ आता है वो नतमस्तक हो जाता है। जन्म से ही तो सिद्धि विनायक नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनका स्वरूप जो आधा शरीर का धड़ था शंकर जी के माध्यम से वो हटाया गया और फिर उन्हीं के माध्यम से लगाया गया। गजानन का स्वरूप लगाया गया, तब से वो सिद्धि विनायक कहलाते हैं। और अष्ट विनायक देवताओं के द्वारा रचित नाम है। जैसे कि भगवान विष्णु के रामा अवतार और कृष्णा अवतार, वामन अवतार, कक्ष अवतार, मक्ष अवतार, जिस तरह से उसी तरह से ये देवताओं के द्वारा अष्ट विनायक नाम रचित पड़ा है। गणेश जी के मुख्य रूप से 8 स्वरूप माने जाते हैं। इन स्वरूपों में जीवन की हर समस्या का समाधान मौजूद रहता है। अष्ट विनायक स्वरूप में सिद्धि विनायक सबसे ज्यादा मंगलकारी माने जाते हैं। सिद्धटेक नामक पर्वत पर इनका प्राकट्य होने के कारण इनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि इनकी सूंड सिद्धि की ओर है, अतः ये सिद्धि विनायक हैं। मात्र सिद्धि विनायक की उपासना से हर संकट और बाधा को नष्ट किया जा सकता है। सिद्धि विनायक और अष्ट विनायक में जैसे कि भगवान गणेश सभी प्रकार के राक्षसों को संहार करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए, सभी की मनोकामना सिद्ध करने के लिए वो देवताओं के द्वारा रचित सिद्धि विनायक से उनको अष्ट विनायक नाम दिया जाता है। ये उनकी महिमा है। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है। कारण ये है कि ये सिद्ध पीठ है। सिद्धि विनायक के रूप में भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है बाप्पा की सूंड। आमतौर पर गणपति की सूंड बाईं तरफ मुड़ी होती है, लेकिन भगवान सिद्धि विनायक की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होने से उन्हें नौसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाले गणपति कहा जाता है। मान्यता है कि जहाँ कहीं भी दाईं ओर सूंड वाली भगवान गणेश की मूर्ति होती है वो सिद्ध पीठ कहलाता है।
तो आइए आपको समझाते हैं सिद्धि विनायक के स्वरूप की महिमा। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। हर तरह से पूजा शुभ मानी जाती हो, चाहे वो दाईं तरफ हो चाहे वो बाईं तरफ हो, अलग अलग विधान है। इसका रखने का कारण क्या है, महत्व क्या है? सुख समृद्धि संतति प्राप्त करने के लिए, सभी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए दाईं ओर की मुख का घर में पूजन किया जाता है। वो हमेशा शुभ फलदायक देने वाला होता है। बाईं ओर माना जाता है कि वाम मुख। वाम मुख का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि मोक्ष प्राप्ति कामना के हेतु, जैसे कि किसी अवस्था में वो वृद्धावस्था में चले गए हों और भोगादि कष्ट बहुत झेलना पड़ रहा है उन्हें, कहा जाता है कि बाईं ओर और गणेश की प्रतिमा रख करके, मूर्ति रख करके, स्थापित करके पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के पूर्व सिद्धटेक पर्वत पर विष्णु भगवान ने इनकी उपासना की थी। इनकी उपासना के बाद ही ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना बिना बाधा के कर पाए। सिद्धि विनायक का स्वरूप चतुर्भुजी है। इनके ऊपर के हाथों में कमल और अंकुश है। नीचे के एक हाथ में मोतियों की माला और एक हाथ में मोदक का कटोरा है। इनके साथ इनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी हैं। मस्तक पर त्रिनेत्र और गले में सर्प का हार है। सूक्ष्म शिल्पकारी से परिपूर्ण गर्भगृह के चबूतरे पर स्वर्ण शिखर वाले चांदी के अद्भुत मंडप पर विराजे हैं भगवान सिद्धि विनायक, जिनके दर्शनों से भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। बापा की ये प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। उनका विग्रह चतुर्भुजी है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद हैं, जो धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। भगवान गणेश के इस स्वरूप की उपासना विशिष्ट महत्व रखती है। सिद्धि विनायक की उपासना से क्या क्या फल आप पा सकते हैं, कैसे करनी है बापा के इस स्वरूप की पूजा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहा जाता है श्री गणेश के सिद्धि विनायक रूप को पूजने से मन की तमाम शंकाएं दूर हो जाती हैं। सारे कष्ट गणपति हर लेते हैं और अपने भक्त को सुख का आशीर्वाद भी देते हैं। हम आपको प्रभु सिद्धि विनायक की कृपा पाने की खास पूजा विधि बताने जा रहे हैं और इस स्वरूप के पूजन से आपको मिल सकते हैं कौन से वरदान, ये भी जान लीजिए। होता है कि हमें विद्या की प्राप्ति होती है, हमें धन की प्राप्ति होती है, हमें यश की प्राप्ति होती है, हमें मनोरथ की प्राप्ति होती है। हम कहीं भी जा रहे हों, हमारा काम सिद्ध करने के लिए हम भगवान गणेश की उपासना, जय गणेश, जय श्री गणेश, या कहीं भी रास्ते में मंदिर दिखे हम प्रणाम करके जाते हैं तो हमारी उपासना वो सिद्ध हो जाती है और वो धन, यश, कृति की प्राप्ति के लिए उनकी उपासना की जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं सिद्धि विनायक की पूजा उपासना से कोई भी उनका भक्त क्या क्या लाभ पा सकता है। सिद्धि विनायक की उपासना से हर तरह की विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। किसी भी कार्य के आरंभ में इनकी पूजा और स्मरण लाभकारी होता है। इनकी उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से कर्ज से मुक्ति मिलती है और लाभ बढ़ जाता है। सिद्धि विनायक की नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। गणपति बाप्पा को तेज बुद्धि और पराक्रम के लिए जाना जाता है। वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनका नाम लेकर शुरू किया गया कोई भी काम कभी अधूरा नहीं रहता। सिद्धि विनायक की पूजा सबसे सरल है, सबसे सरल पंचोपचार पूजन सबसे सरल। जैसे सभी देवताओं का पूजन होता है उसी तरह से भगवान गणेश का भी पूजन होता है। षोडशोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार पूजन में नाना प्रकार के सामान है और जिसके पास कुछ नहीं है वो पंचोपचार पूजन कर लेता है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत और इसी के माध्यम से वो भगवान की पूजा करता है। इसमें भी आता है अष्ट। अष्ट में क्या आता है? भगवान गणेश को दुर्वा, गन्ना और धान का लावा, चना का सत्तू, ये सब भी भगवान की पूजा में अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार से भगवान की पूजा होती है। पंचोपचार पूजा करके भगवान को खुश किया जा सकता है, अपनी मनोरथ को सिद्ध किया जा सकता है।
ये भी समझना जरूरी है कि कैसे की जाए सिद्धि विनायक की उपासना, जिससे वो अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होकर लुटाएं खुशियां अपार। भगवान सिद्धि विनायक की स्थापना गणेश महोत्सव या चतुर्थी तिथि को करें। बुधवार को भी इनकी स्थापना कर सकते हैं। नित्य प्रातः उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें, उनके मंत्रों का जाप करें और आरती भी करें। जब भी सिद्धि विनायक की स्थापना करें, वहां दोनों वेला घी का दीपक जलाते रहें। भगवान गणेश के इस सबसे मंगलकारी स्वरूप की पूजा उपासना के साथ ही विशेष मंत्रों का जाप करना आपके लिए एक अमोघ कवच के समान हो जाता है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महाकल्याणकारी मंत्र जो भगवान सिद्धि विनायक की महाकृपा आपके जीवन में बरसाएंगे। तो प्रथम पूजनीय गजानन का सबसे मंगलकारी स्वरूप है सिद्धि विनायक के दर्शन करना। पूजन के समय आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि श्री गणेश की कृपा आपको मिले और सब कुछ शुभ ही शुभ हो, आइए इसके बारे में भी जानिए। गणपति का हर रूप करता है भक्तों का कल्याण। हर रूप में छिपा है भक्तों की परेशानियों का समाधान। गजानन का सिद्धि विनायक स्वरूप भी ऐसा ही है। उनके दरबार में चाहे नतमस्तक होना हो या फिर सच्चे मन से उन्हें याद कर कोई कामना करनी हो, बप्पा का ये रूप भक्तों की मन्नत जरूर पूरी करता है। किसी मुसीबत से निजात पानी हो या फिर शुरू करना हो कोई भी शुभ काम, भक्त सबसे पहले सिद्धि विनायक के दरबार में आकर भगवान के सामने शीश झुकाते हैं। सिद्धि विनायक की पूजा की विधि हमने आपको बता दी। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अगर कुछ खास मंत्रों का जाप किया जाए तो पूजा की सफलता तय हो जाती है। चलिए हम आपको उन मंत्रों के बारे में बताते हैं। भगवान गणेश जी की बहुत महिमा अपरंपार है। भगवान गणेश की एक से नहीं अनेकों मंत्र हैं। गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये भगवान को सरल भाषा में कहते हैं। और दूसरी आते हैं ओम गणपतये नमः, ये भी सरल भाषा में सभी को याद करने वाले मंत्र हैं। और वेद मंत्र में हरि, जैसे कि इस प्रकार से मंत्र है, हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। इस प्रकार से इन मंत्रों का ये वेद मंत्र हैं। और गणेश अथर्व शीर्ष है। इन सब मंत्रों से अनेक स्तोत्र के माध्यम से उनकी पूजा अर्चना की जा सकती है। नाना प्रकार से मंत्र हैं। आप जो जिस मंत्र को सरल माने उस मंत्र से भी आप पूजन कर सकते हैं। विशेष मंत्र से करें सिद्धि विनायक की पूजा। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम नमो सिद्धि विनायक सर्व कार्य कत्रयी सर्व विघ्न प्रशामण्य सर्व राज्य वश कारण्य सर्व ज्ञान सर्व स्त्री पुरुषाकारण्य। ज्योतिषी कहते हैं कि सिद्धि विनायक की पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। यहाँ पर अर्जी लगाने वालों की हर मर्जी पूरी कर देते हैं सिद्धि विनायक। तो गणेशोत्सव के पावन पर्व पर सच्चे मन से कीजिए सिद्धि विनायक की उपासना। श्री गणेश के सिद्धि विनायक रूप का दर्शन पूजन आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा। तो हमारी खास शो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।